गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान खत्री के इस यूट्यूब चैनल पर न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का जो है हमारा टॉपिक रहेगा संधि का। लास्ट वीडियो में जो हमने बहुलक, माध्य, माध्यक और परिसर जो है कंप्लीट कर लिए थे। जो इंटरेस्टेड हैं वो आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ जो है विजिट कर सकते हैं। तो संधि के जो है काफ़ी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी 2-3 वीडियो बनेगी क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो आज जो है मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं संधि की जो है परिभाषा क्या रहेगी। दो वर्णों के जो परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, ठीक है, या तो स्वर स्वरों का मेल हो या स्वर और व्यंजन का, या फिर व्यंजन व्यंजनों का मेल हो, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि उनके मेल से दो शब्दों के जोड़ने से जो तीसरा शब्द बनता है, तो उसको क्या कहोगे आप? संधि कहते हैं। तो संधि के जो है 3 भेद हैं, इसके अलग अलग भाग हैं। तो संधि के कितने भेद हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो संधि के जो है 3 भेद हैं। पहला रहेगा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि सबसे पहले, व्यंजन संधि का जो है कोई पार्ट नहीं है, अलग से यूज किया गया है। व्यंजन संधि में जो है कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। उसी टाइप से जो है विसर्ग संधि के हैं, ठीक है। तो किसके मेल से जो है क्या शब्द बनते हैं। लेकिन स्वर संधि है जिसके जो है 5 भेद हैं। अभी कोई पूछे संधि के कितने हैं, तो 3 भेद हैं और विसर्ग, ये चीज़ें नोट आप कर लेना। और स्वर संधि के अगर पूछे अलग से, तो स्वर संधि के जो है 5 भेद हैं। पहला रहेगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है, स्वरों और व्यंजनों के मेल से, या तो स्वर स्वर का मेल हो या फिर स्वर और व्यंजन का मेल होता है, तो वहाँ क्या बन जाता है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। और जो संधि जो शब्द होता है उनको अगर अलग अलग विच्छेद उनका करते हो, तो उसको जो है संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ क्या है, दो शब्दों से या तो स्वर और स्वर से मेल हो जाए तो उसका जो है आ, बड़ी यू और ऊ हो जाएगा, तो वो क्या है, दीर्घ संधि, ठीक है। गुण संधि है, ए औ हो जाता है। जैसे भी जोड़ते हैं हमें, तो इनके जो है ना एग्जाम्पल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे पहचान है, अगर किसी भी शब्द में ए और औ अगर आता है और उसमें पूछे कि इसमें जो है कौन सी संधि है, तो वो जो इस टाइप से पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे नरेंद्र, ठीक है। तो ए का यूज होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, ए का यूज है तो वो जो है गुण संधि है, ठीक है। अब वृद्धि संधि है, आई और औ है। जहाँ पर भी दो शब्दों के मेल से आई और औ हो जाता है, तो वहाँ जो है वृद्धि संधि होती है, यानी कि वृद्धि की गई है, बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर जो है दोनों मात्राएं आई और औ की रहेंगी। यहाँ पर ए और ओ की रहेंगी। ए ओ की रहेंगी वो गुण संधि है, और वृद्धि संधि क्या है, आई और औ, ठीक है। यहाँ पर मात्रा ए छोटी है या बड़ी है, यहाँ ओ है यहाँ औ है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बाद है यण संधि। यण संधि में देखो, ये से यण, ये से ये व र हो जाएगा जब भी जोड़ होगा, तो यहाँ पर जो है ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिसका जोड़ के बाद जो है ये और व र आदि आएंगे। अब लास्ट है जब 5वां भेद, वो जो है अयादि संधि है, अय आय औ आओ। तो इस टाइप के जो है एग्जाम्पल होंगे, तो वो जो है अयादि संधि के अंतर्गत आएंगे। एक्सप्लेन में करेंगे, इनकी जो है डेफिनेशन भी करवाऊंगी सभी की। आज जो है पार्ट देख लेते हैं एक बार, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इनके एक की डेफिनेशन बिल्कुल जो है एग्जाम्पल के साथ आपको करवा दी जाएगी। तो आओ आओ और आए जो है, ये चीज़ें अगर आती हैं तो वो उससे कोई पूछे वो शब्द कौन सा है, अयादि संधि है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं भाई स्वर संधि। आज जो हम इसके भेद करेंगे तीनों, बाकी जो है स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, आज संधि के भेद करेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद हैं। तो ये जो आज हम तीनों कर लेते हैं, उसके बाद ये 5 भेद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो स्वर संधि क्या है, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक सेकंड, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा, अभी आपको दिख जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो स्वर संधि क्या रहेगी, स्वर संधि हो जाएगी दो स्वरों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है वो स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। यानी कि स्वर संधि में जो है यहाँ पर क्या है, स्वर और स्वर का मेल होगा, और स्वर ही जो है उसका एग्जाम्पल हो जाए, उसका मेल के बाद बनेगा जो शब्द बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है व्यंजन नहीं आएगा स्वर संधि में। तो कैसे, देखो, जैसे महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, महाशय हो गया, ठीक है, महाशय। तो यहाँ क्या हो गया, लास्ट में जो है आ है के बाद आ का डंडा है, तो आ प्लस आ, यहाँ भी आ है, ठीक है। ये आ भी स्वर है और आ भी स्वर है, दोनों स्वर हैं, और व्यंजन जो जो इनका मेल होया है तब भी जो है आ ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि है के बाद आ और शय, ठीक है।
एक डंडा डंडा लगा है, ये आ का जो है आ प्लस आ ही हो जाएगा, तो इसलिए जो है एक डंडा लगाओगे महाशय शब्द बन जाएगा। तो क्या हो गया, सवर प्लस सवर, तो क्या बन जाएगा सवर। अब ध्यान रखना जो सवर संधि में जो है यहाँ पर कोई भी व्यंजन नहीं आया है, सवर प्लस सवर का मेल होगा और सवर ही बनेगा। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल हम देखेंगे कवि इंदर। ठीक है, छोटी प्लस छोटी क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगा। तो सवर और सवर है, ई ए आ ई सभी को पता है। सवर और व्यंजन की वीडियो जो है मैंने अलग से डाल दी है, एक चीज़ कवर की गई है, सवर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, अनुस्वार कौन से हैं। तो ये सब जो है आप जो है चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो ई भी सवर है और छोटी ई का मेल जो दोनों का होगा तो बड़ी ई बन गई। तो क्या क्या हो गया, सवर प्लस सवर सवर ही रहेगा। ठीक है, बड़ी ई बन गई। यहाँ पर देखो पीछे की मात्रा आ गई, कवि छोटी की मात्रा है तो ई हो गया, यहाँ पर छोटी ई आपको दिख रहा है, ई प्लस ई यानी कि बड़ी ई, तो ये क्या है कविंदर हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये आपकी सवर संधि होगी। यानी सवर संधि में क्या रहेगा, मोटे तौर पर व्यंजन सवर संधि में जो है सवर प्लस सवर ही रहेगा। ठीक है, वो ए आ ई ए आई हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या रहेगा वो उसका जो शब्द बनेगा वो सवर ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 2, सवर संधि सॉरी संधि के 3 भेद हैं, एक सवर संधि, एक व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, जो सवर संधि के 5 भेद हैं वो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो अब है व्यंजन। दो शब्दों के मेल से व्यंजन का या व्यंजन तथा सवर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहते हैं उसे। अब ऊपर क्या था, सवर प्लस सवर था, यहाँ जो है सवर के साथ व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या है, दो शब्दों के मेल से व्यंजन का या तो व्यंजन के साथ मेल होगा या फिर सवर के साथ मेल होगा। ठीक है, एक व्यंजन होगा और एक सवर हो सकता है और एक व्यंजन और एक व्यंजन भी हो सकता है, यानी कि दोनों सवर जो है यहाँ पर नहीं होंगे, दोनों व्यंजन हो सकते हैं। तो उसे जो है क्या कहोगे, व्यंजन। अगर व्यंजन व्यंजन का मेल, ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर व्यंजन व्यंजन का मेल है तो व्यंजन संधि है और सवर सवर का है तो सवर संधि है। एक व्यंजन और एक सवर है तो वो जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल, सत प्लस आचार, यहाँ क्या है, ये व्यंजन है तय और आप सभी को पता है आ जो है सवर है, तो क्या बन गया, तय प्लस आ का दा बन जाएगा सदाचार। ध्यान से देखना, तय प्लस आ का जो है सत प्लस आचार, तो यहाँ जो है व्यंजन है तय और आ भी सवर है, तो ये जो है व्यंजन बन जाएगा, व्यंजन प्लस सवर जो है व्यंजन, यानी कि सदाचार, दा बन गया ना, तो दा भी जो है व्यंजन है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल हैं वो जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे कोई पूछे सदाचार क्या है, तो सदाचार क्या है, व्यंजन संधि है, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। सदाचार का जो है वर्ण विच्छेद आप कैसे करोगे, सत प्लस आचार, ये चीज़ें आपको ध्यान करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो जो है काफ़ी एग्जाम्पल आप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो सत प्लस जन, अब यहाँ क्या था, यहाँ व्यंजन था और सवर था, यहाँ क्या है, तय भी व्यंजन है और जय भी जो है व्यंजन है, तो व्यंजन प्लस व्यंजन भी जो है व्यंजन ही हो जाएगा। ठीक है, सत प्लस जन सज्जन, सज्जन बनेगा, तो यहाँ क्या है, तय प्लस जय का जो है आधा जय और पूरा जय जय बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है संधि बनती है और इस टाइप से इसका, अब सज्जन का कोई कहे संधि विच्छेद करो तो सत प्लस जन, व्यंजन प्लस व्यंजन और व्यंजन ही रहेगा। उसके बाद लास्ट हमारा है विसर्ग संधि। तो लास्ट है ये हमारा, विसर्ग संधि के बाद जो है सवर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो थोड़े से ध्यान की बात है, सवर संधि में सवर सवर आएंगे, ठीक है, व्यंजन संधि में या तो व्यंजन और सवर आएंगे और या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन आएंगे। अब विसर्ग संधि में क्या आएगा, जो विसर्ग है उसके बाद जो है सवर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि एक तो विसर्ग आएगा ही आएगा, उसके बाद जो है उसमें सवर और व्यंजन आ सकते हैं, तो उनके मेल से जो परिवर्तन होगा वो जो है विसर्ग संधि होगी। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे पुनः, ये चीज़ विसर्ग बोलते हैं इसको, जैसे दो डॉट आप लगाते हो ना ऐसे, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो पुनः प्लस जय न मैं जन्म, अब क्या है, विसर्ग के बाद अगर ये जो जय है ये व्यंजन है तो ये क्या हो जाएगा, रे बन जाएगा, पुनर्जन्म। ठीक है, यहाँ कहीं भी आपको न नहीं दिख रहा, लेकिन पुनः न के बाद विसर्ग है तो इसका जो है रे बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ से नी के बाद विसर्ग है प्लस जल, नी प्लस व्यंजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निर्जल। ठीक है, अब देखो ये जो है व्यंजन है, जय भी व्यंजन है और यहाँ विसर्ग है, तो व्यंजन का और विसर्ग का मेल हो गया तो निर्जल,
नम प्लस ते, यहाँ क्या है, मैं के बाद विसर्ग है तो स बन गया। ये चीज़ें जो है ना आपको आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जो है ये चीज़ें कवर होंगी। यहाँ जो है नी के बाद जय है तो निर्जल हो गया। यहाँ नम, मैं के बाद विसर्ग है तो आधा स बन गया, नमस्ते। ठीक है, यहाँ भी नी के बाद जो है काम है तो आधा स बनेगा, निष्काम। अब नी प्लस आशा, निराशा। यहाँ क्या है, नी विसर्ग के बाद जो है यहाँ स्वर है। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल है जो नी के बाद जो है स्वर का मेल है, और यहाँ जो है क्या बन गया, रे बन गया। ठीक है, अब न के बाद जो है नी के बाद विसर्ग व्यंजन है जय, लेकिन यहाँ भी जय रे बना है, निर्जल। और यहाँ भी नी के बाद आ जो है स्वर है, तो विसर्ग का और स्वर का मेल होगा, तब भी जो है निराशा रे ही आएगा। उसके बाद नी के बाद विसर्ग है और तेज, तो क्या हो जाएगा, निस्तेज। ठीक है, क्योंकि इनके जो है ना एक आधा एग्जाम्पल है, मैं वो आपको अच्छे से अलग से करवा दूंगी। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्विक रिवीजन हम एक बार करेंगे। देखो, दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, तो वो जो है संधि होती है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के जो है 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, इनका एक्सप्लेन मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, आज काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। फिलहाल जो है स्वर संधि आप सभी को पता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होगा। ठीक है, तो वो जो है स्वर ही आएगा। स्वर संधि में स्वर, क्योंकि नाम से ही है स्वर है, तो ध्यान रखना यहीं से स्वर और प्लस स्वर का मेल होगा। ठीक है, तो वो जो है स्वर संधि होगी। व्यंजन में क्या है, व्यंजन में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्यंजन प्लस व्यंजन है और व्यंजन प्लस स्वर है, तो ये जो है दोनों एग्जाम्पल व्यंजन संधि में हो सकते हैं, यानी कि दो शब्दों के मेल से, व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। उसके बाद लास्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन दोनों आ सकते हैं, उनके बाद जो विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न क्या, यानी कि जैसे नया शब्द बनता है। यहाँ जैसे आपको रे कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन पुनर्जन्म रे यहाँ पर बन गया, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो है विसर्ग है, तो विसर्ग के कारण जो है यहाँ पुनर्जन्म हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है नी विसर्ग प्लस जल, तो ये क्या हो गया, निर्जल। तो इस टाइप से जो है विकार हो गया ये इनका। ठीक है, क्योंकि चेंज हो गए ना शब्द, यहाँ पर रे का यूज़ कहीं नहीं है और यहाँ जो है रे का यूज है, तो ये चीज़ें क्या है, इसी को संधि बोलते हैं। और ये जो है इधर से इनके टुकड़े किए गए हैं, ये क्या है, संधि विच्छेद है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर आगे करते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।